कारी साहब। कई देशों में जंग चल रही है, कई देशों में जंग चल रही है, यानी शांति भी भंग चल रही है, लेकिन शुक्र मेरे मालिक का मेरे भारत में होली रमजान सब संग चल रही है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मीम्स और रील्स की एक धमाकेदार दुनिया में। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट और ट्रेंडिंग कंटेंट तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ मजा तो आएगा ही, साथ ही आपको मिलेगी देशभक्ति की एक अनोखी झलक हमारे मीम्स के जरिए। अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को करें और लाइक का बटन दबाकर सपोर्ट दिखाएं। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। और सुखेंद्र सिंह रंधवा जी, ये जो गाली दे रहा है कोई। मैं और भी एक बोलूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, अरे सरेंद्र मोदी बोलो भाई, अरे सरेंद्र मोदी बोलो भाई। सारी उम्र में जो राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। और अभी तो रुको। देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? जब इराक पे वॉर हुआ, जॉर्ज बुश ने 1.1 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम किया। फैज साहब से पूछिए, सबसे पूछिए, तब प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा उनको? मैं बताऊं? मिस्टर बार बार डिस्टर्ब करोगे यार, तुम लाल मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हें सुन लो अभी एक मिनट। लाल सलाम कहा करो। विवेक ऐसे ये गलत है ना। वो राजपाल भाटी बोलेंगे ना, अपने टाइम पे बोलिए। नोटा से कम वोट मिलते हैं, यहाँ चिल्लाना शुरू कर रखा है। सुन, जमीन का टुकड़ा है, बलपूर्वक लेना है, खत्म कहानी। उसके लिए तैयारियां तो प्रधानमंत्री बताएगा कि मैं कोई सेनाओं का अध्यक्ष हूँ भाई। नहीं, मैंने कहा कि पीओजेके के ऊपर नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्ताव पारित किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ही विवाद है, और विवाद यह है कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वापस लेना है। तो संसद में पास हुआ रेजोल्यूशन हर सरकार के ऊपर मान्य होता है। अब सरकार कब लेगी, कैसे लेगी, उसकी क्या तैयारी कर रही है, तो सरकार बताएगी। मैं सरकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई अंग नहीं हूँ। मेरी ख्वाहिश बहुत पहले से है कि यही वाला क्यों लेना है, सिर्फ पीओजेके क्यों लेना है? पाकिस्तान किसी के बाप का है क्या? भारत माता की जय। जो हमारी गंधारी थी, जिनके नाम पे गंधार था, इस्लाम जाने के बाद वो कंधार हो गया। तो प्रॉब्लम आपकी है। तो आप जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को क्यों मांग रहे हैं? आप जब मांग भारत की मांग, फिर अब आप अखंड पे आ गए। तो पहला सवाल ये था कि अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? घटना तो घटी हुई है, एक ही है मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ तो बम देखा आया वो। मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बेटे, कहाँ रोज़ इफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वहीं हमला करा ज्यादा। आप तो अपने प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया। प्रधानमंत्री पे तो लगा गया, अब तक हमारे सर पर सहारा था वो हट गया, उनकी वजह से जिल रहा है। हाँ। ईरान तो इतनी दूर है और आप तो इंडिया बढ़ते ना, तो दूर और पास का क्या लेन देन इसमें। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी, क्यों रोते हम? नहीं के लिए रो रहे हैं मैम। जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले।
आतंकवादी के पिल्ले हैं। So, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do is fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. So let me stop there. आज मुस्लिम भाई कहाँ है जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एक मुस्लिम परिवार ने मार दिया तो बाकी के मुस्लिम कहाँ? नहीं 8 साल की लड़की को मजहब पता है या आपका या मेरा पता है? गुब्बारा क्या है? आपके सर पे मारा, कहीं मर्जी, कोई दिक्कत? ठीक है, रोजा है, रोजा टूट जाता है गुब्बारा लगने से, पानी लगने से। सर उस टाइम हो चुकी थी सब कुछ, इनका रोजा खत्म हो चुका। फिर वही बात कर रहे हैं, मतलब उसने माफी मांग ली, सब कर लिया, उसके बाद तुम उसको मार दो जान से, क्या है? मतलब बंदे की जान की वो नहीं अहमियत। काम खत्म, मारो, काम खत्म। ये दादागिरी है। घर में हथियार रख के बैठते हैं ये लोग। माता जी अब क्या मांगे, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए। इस तरीके का क्या उनको लाके पेश करो, जैसे इनके साथ हुआ ना वैसे उनके साथ करना है। पब्लिक के हवाले कर दो, जो हवाले कर दो सबको। ये तो कानून के खिलाफ हो जाएगा ना, पब्लिक के हवाले कोई कैसे? नहीं तो ये भी तो कानून के खिलाफ हुआ है। किसी माँ का बच्चा गया है, ये भी तो कानून के खिलाफ कराना है। कानून कर रहा है कोई काम तो फिर पब्लिक क्यों बोलेगी? अगर इंसाफ मिल रहा है तो पब्लिक नहीं बोलेगी सर। अभी तक इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, अभी तक इंसाफ ही नहीं मिला, अभी तक पकड़े ही नहीं गए सर वो लोग। हाय खामनई लखनऊ में कह रहे हो हर घर से खामनई निकलेगा, और लखनऊ में निकल के क्या करेगा खामनई हर घर से? वहां क्या छोले भटूरे बेचोगे? वहां क्या करोगे यार? अजब तमाशा इस मुल्क में, बोले लखनऊ में खामनई निकलेगा हर घर से। अरे मारेगा अमेरिका और निकलेंगे लखनऊ में आके, यार तमाशा कर रहे हो? नहीं, मार रहा नेतन्याहू और ट्रम्प, और भोपाल में चूना भट्टी में खामनई निकलेंगे हर घर से। बाहर निकल क्या करेंगे चूना भट्टी में? देश के जो 100 शहरों में लोग ये लगातार इस हाल में हैं और ऐसे ऐसी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, ये किसके साथ खड़े हो? गलत बात है। पाकिस्तान से जब बीच में नहीं, पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था ये सड़कें खाली क्यों थी? ये लोग सब हिंदुस्तान के साथ रुकिए ना, बीच में नहीं, पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था ये सड़कें खाली क्यों थी? ये लोग रुकिए ना प्लीज, आप बोलिएगा, मैं मौका, ठीक है? नहीं अब ठीक है, आप मुझे प्लीज रुकिए ना, टारगेट कर रहे हैं, लेट मी स्पीक बिना उसका नाम लिए, लड़ते नहीं। थैंक यू। न्यूज़ 18 के दर्शकों और इस देश के 140 करोड़ लोगों से सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि अगर हिंदुस्तान का ईरान से युद्ध हुआ होता तो ये जो पूरे देश में प्रदर्शन है ये लोग किसके साथ होते? जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था और पूरी ऑपोजिशन से लेकर तमाम ये लोग कहां थे? सड़कें खाली क्यों थी? जब कश्मीर में हमारे लोगों को धर कर मारा गया, दिस इज रॉन्ग भाई, अभी आपने टाइम मांगा मैंने दे दिया। जब प्लीज आप रुकिए ना, चुप कर कुत्ते। जब कश्मीर में हमारे लोगों को धर पूछकर मारा गया तब सड़कें खाली क्यों थी? ये लोग कहां थे? इनको इतनी परेशानी क्यों नहीं थी? जब इस देश में 26/11 हुआ सड़कें खाली क्यों थी? लोग सड़कों पर क्यों नहीं थे? इनको दर्द क्यों नहीं था? और इसी तरह के लोग बाहर क्यों नहीं थे? और जब फलस्तीन और गाजा पर इस तरह की स्थिति हुई तो ये लोग वहीं पर थे और आज भी ये लोग वहीं पर। भाई मैंने ईरान के बारे में क्या वीडियो बना दिया भाई, मुझे धमकाया जा रहा है तुझे मार दिया जाएगा, ब्ला ब्ला। मतलब चाइनीज तुम बीच में क्यों आ रहे हैं, चाइना चला जाओ, क्या है? मतलब हम चाइनीज से दिखते हैं मगर तुम लोगों की तरह ये दोगलापंथी तो नहीं कर रहे, ये गद्दारी वाला हरकतें तो नहीं कर रहे ना। इंडिया में रहकर तुम लोगों की तरह ये दूसरा देश का नारे तो नहीं लगा रहे ना, चाटी में मार मार के हैं। जब भी इंडिया के कुछ खिलाफ होगा तुम लोग तो ऐसे ही इंडिया के खिलाफ हो जाते हो। तुम लोगों की तरह नहीं हो हम लोग, ठीक है? हम लोग बहुत प्राउड से बोल सकते कि वी आर इंडियन। तो हम लोगों की तरह नहीं कि इंडिया को नफरत करते हैं, हम लोग बहुत प्यार है अपने देश से। अमेरिका ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं कर पाए। अमेरिका बार बार प्रतिबंध लगा देता था भारत के ऊपर, तो भारत अमेरिका से डर डर के रहता था। इसी बीच जब एपीजे अब्दुल कलाम आए और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की जोड़ी आई, इन्होंने डिसाइड किया परमाणु बम का परीक्षण किया जाए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि परमाणु बम रेडी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर परीक्षण किए तो अमेरिका से खुला दुश्मनी, अगर परीक्षण किए और सफल हो गया तो बाहर में जाए अमेरिका से दुश्मनी। आज फरिया लेते हद तो ऐसा हो गया, 1 घंटा में 3 बार कई सैटेलाइट्स लगा दिए थे अमेरिका ने। 9 मई 1998 एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बोल दिया ट्रिगर दबाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कहा कि रुकिए तब लाइने पे रहिए। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज।
इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो। कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है। आप उठा के देख सकते हैं। भगवान राम लंका में गए और लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण को वहाँ के वैभव को देख के थोड़ा मोहित हुए। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, उन्होंने उनको एक ही बात कही, लक्ष्मण लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, मेरी रुचि का नहीं है। मेरा काम था सीता को दुरात्मा रावण से मुक्त करना, वो मैंने कर लिया है। अब हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया है और जहाँ हमने जन्म लिया है उससे बढ़कर के दूसरा कोई भी, स्वर्ग से बढ़कर के उपभोग दूसरा हो ही नहीं सकता, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ जो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं उनकी आंखें खुले। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आपका दिन शुभ हो। अभी के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री राम।